अब इतना इस समय सोना कहाँ से लाए? सोना तो महंगा ही बहुत हो गया। महंगाई इतना हो गया कि वो स्नान सोना कहाँ पाना से भी करेगा, जरूर है ना? वो स्नान भी कैसे करेगा? आजकल तो सोना की ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਵੀ ਪਾਲੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਰ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ अच्छा, ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ वो ਫਿਰ जब हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हमको ਬਿਲकुਲ भी बता ਬਿਲकुਲ देंगे। ਹਾਂ ਬਸ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ये देखो, है ना? ये क्या? ਚਲੋ ਜੀ ਓਮ ਨਮः शिवाय हर हर महादेव ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏਗਾ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ श्रावण मास ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ शिव जी महाराज ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿय ਹੈ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੋ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਮੁਖੀ ਹੈ ਚਾਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਪੰਜ ਮੁਖੀ ਹੈ ਛੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਖੀ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਕਿੰਜ ਹੋਈ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ स्वामी दिनेश शरण महाराज जी दिनेश शरण महाराज जी ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको भी और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको भी इस दास की तरफ से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਖਾਸ ਮੈਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ स्वामी जी हमारी जिंदगी में रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है, लेकिन सर्वप्रथम तो हमें यह जानना चाहिए कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब हमें इस प्रकार पता चलेगा कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, केवल ये एक पेड़ का वृक्ष नहीं है, ये कहीं ना कहीं महादेव का अंश भी है। अच्छा तो महादेव का अंश कैसे है? अनेक प्रकार के पौराणिक कथाएं आती है। कहते हैं महादेव ने त्रिपुरासुर नामक एक दैत्य को मारा। महादेव का भक्त था, लेकिन जब उनको मारा तो भगवान को दया भी आई महादेव को। वैसे भगवान किसी को मारते नहीं, उसका उद्धार करते हैं। हाँ। तो जब उसका संहार किया गया तो महादेव की आंखों से आंसू निकले और वो आंसू जो पृथ्वी पर गिरे उसे रुद्राक्ष के पेड़ बने। अच्छा रुद्र का अर्थ होता है शिव और अक्ष का अर्थ होता है आंसू। तो दोनों का जब संधि हो गया तो बना रुद्राक्ष। यानी रुद्राक्ष कोई पेड़ का फल नहीं है, ये महादेव के आंसू होते हैं और ये बड़े पवित्र होते हैं। अगर हमें किसी चीज का बेनिफिट लेना है, लाभ लेना है, तो सीधी बात जो भी चीज हमने ली है, जैसे रुद्राक्ष ली है या तुलसी ली है, ये पवित्र होने के साथ साथ बड़े सात्विक होते हैं। तो हमारे अंदर भी सात्विक गुण होना चाहिए, हमारा सात्विक रहन सहन होना चाहिए, खाना पीना होना चाहिए। तो जब हमारा खुद सात्विक हो जाएगा तो जब हम किसी भी सात्विक चीज को पहनेंगे, चाहे वो रुद्राक्ष हो चाहे वो तुलसी हो, तो वो हमारे लिए ज्यादा लाभदायक होगी। और ज्यादातर पेड़ कितने पाए जाते हैं स्वामी जी? इसके अधिकतर पेड़ ज्यादा नेपाल में पाए जाते हैं। अच्छा इंडिया में बहुत कम इनके नेपाल पाए जाते हैं रुद्राक्ष के पेड़। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੋ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਮੁਖੀ ਹੈ ਚਾਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਲੋਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੁਖੀ ਸਭ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿੰਜ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੁਖੀ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁਖੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਸਾਨੂੰ मतलब थोड़ा ਜਿਹਾ डाउट है। देखिए रुद्राक्ष जो होता है वो महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। जैसे तुलसी की माला पहनकर भागवत कथा श्रवण की जाती है, वैसे ही रुद्राक्ष पहनकर महादेव का भजन किया जाता है, जाप भी शिव महापुराण की कथा की जाती है। और विशेषकर से महादेव का जाप जो होता है वो रुद्राक्ष की माला पे ही होता है। यानी देवता कोई भी हो, अगर उसको प्रसन्न करना है तो उससे ही रिलेटेड माला जाप करनी चाहिए। तो महादेव से जो संबंध रखने वाली माला है वो रुद्राक्ष माला है। और रुद्राक्ष जो है 1 से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। उसके बाद गणेश मुखी भी आ जाते हैं, गौरी शंकर भी आ जाते हैं,
जो आपस में जुड़े एक होते से हैं। 21 हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ हाँ। ਪਰ लोग फिर ਪੰਜ ਮੁਖੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ अधिक बिना ज्ञान तो। बिल्कुल, अधिकतर जो रुद्राक्ष का पेड़ होता है, इस पे ज्यादा तादाद संख्या में, अत्यधिक मात्रा में पांच मुखी ही पाया जाता है। हम्म। तो उसके बाद जो और ये मार्केट में सबसे ज्यादा उपलब्ध भी है, हम्म ओरिजिनल भी मिल जाता है और सस्ता भी है। हम्म। किस राशि को धारण करना चाहिए? इस रुद्राक्ष को कोई भी राशि वाला धारण कर सकता है। 12 राशि है, 12 राशि में किसी की कोई भी राशि है वो धारण कर सकता है। पांच मुखी। पांच मुखी। लेकिन पांच मुखी की विशेषता क्या है? किसको इसको धारण करना चाहिए? तो कोई भी राशि वाला इसको धारण कर सकता है। और मैंने देखा कि कई एक एक रुद्राक्ष डालकर घूमते हैं। पांच मुखी एक रुद्राक्ष डाल लिया, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। पांच मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो बीपी हाई, बीपी लो को कम करने के लिए होता है। अच्छा। हाँ जी। तो रुद्राक्ष को सोमवार को धारण करना चाहिए, पूर्णिमा को धारण करना चाहिए, अमावस्या को धारण करना चाहिए और लाल धागे में धारण करना चाहिए। गौमूत्र गंगा जल में स्नान कराने के बाद उनको फिर धारण करना चाहिए। यानी एक दिन पहले करवा सकते थे स्नान। हाँ, सोमवार से एक दिन पहले। यानी संडे ਨੂੰ स्नान करवाता रखता महाराज जी चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल बिल्कुल, सोमवार का दिन इनके लिए सबसे उत्तम दिन है इसको धारण करने का। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण आपको बता दें, रुद्राक्ष कभी भी बिना मंत्र के काम नहीं करता। जागृत करना पैंदा। हाँ, प्रत्येक रुद्राक्ष का अपना मंत्र होता है। अगर आपके पास वो मंत्र है तो आप इसको धारण कर सकते हैं। और इससे से अधिक लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि आपने कोई सा भी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो सबसे पहले तो आपको उसका मंत्र पता होना चाहिए, उस रुद्राक्ष का मंत्र। और उसके बाद आप किसी भी मंदिर में जाते हैं और वो महादेव का मंदिर है तो उस मंत्र को बोलकर शिवलिंग को टच करना चाहिए। या आप 2 बार मंत्र बोलिए, 5 बार बोलिए, 7 बार बोलिए, 11 बार बोलिए, पर किसी भी महादेव के मंदिर में जाएंगे आप शिवलिंग का दर्शन करें, चाहे वो सिद्ध है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो स्वयंभू है, चाहे वो किसी के द्वारा बनाया गया है, चाहे वो नर्मदेश्वर है, उससे टच करके उस मंत्र को बोलना चाहिए। इससे ज्यादा लाभ होगा। और रुद्राक्ष का स्नान भी होता है। आप किसी गंगा में स्नान कर रहे हो, यमुना में स्नान कर रहे हो, किसी तालाब में स्नान कर रहे हो, किसी सरोवर में स्नान कर रहे हो, तो रुद्राक्ष धारण करके आपको वो स्नान करना चाहिए। इससे आपके रुद्राक्ष का स्नान हो जाएगा। क्योंकि सरोवर, गंगा हो, यमुना हो, कोई सरोवर हो, सभी के जो जल होता है बड़ा पवित्र होता है। जल से पवित्र, जल पवित्र है तो रुद्राक्ष भी पवित्र होता है ना। लेकिन गंगा का स्नान करोगे तो गंगा का स्नान होगा, और यमुना का स्नान करोगे तो यमुना का स्नान, और रुद्राक्ष का स्नान करोगे तो रुद्राक्ष का स्नान। यानी रुद्राक्ष पहनकर अगर आप स्नान करोगे तो वो रुद्राक्ष का स्नान हो जाएगा। तुलसी माला पहनकर स्नान करोगे तो वो तुलसी का स्नान हो जाएगा। तो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जो राजा लोग होते थे ना पहले, वो स्वर्ण का स्नान करते थे, सोने का स्नान करते थे, तो उस वक्त वो सोना होता था, है ना। तो ब्राह्मण के लिए भी एक विधान है, ब्राह्मण को भी स्वर्ण का स्नान करना चाहिए। अब इतना इस समय सोना कहाँ से लाए? सोना तो महंगा ही बहुत हो गया, महंगाई इतना हो गया कि वो स्नान कहाँ से करेगा, है ना। वो स्नान भी कैसे करेगा? आजकल तो सोना की तुसी आर्टिफिशियल भी पालोगे ना ता भी चोर मगर पै जांदे। हाँ, तो भी पीछे लग जाएंगे, कान फाड़ के ले जाते हैं। नहीं उन्होंने पता कि नकली की असली। हाँ बिल्कुल। और माताएं बहनें होती है मार्केट में जाते हैं, उनके कान फाड़ के ले जाते हैं, जो मर्जी सोना, किसी की चैन, हाँ रख लो, है ना, सेव करके रख लो। जिसको चैन के बिना रख लो बैंक के, जिसको चैन के बिना चैन नहीं है उनकी चैन उतार के ले जाते हैं, फिर वे रोते रहते हैं। बाहर तो जो बेचन जान के वो है, ये तो नकली का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले स्वर्ण स्नान होता था राजाओं का, ब्राह्मणों का। तो आज के समय में नहीं है स्वर्ण, तो आज के समय में ब्राह्मण कैसे स्नान कर सकता है? तो आपने देखा है कि मैंने ये डाली हुई है स्वर्ण की, है ना। तो यानी कि ये कोई फैशन नहीं है। आजकल के जो मुर्गे डालते हैं वो फैशन के लिए डालते हैं। देखा आजकल के लड़के, मैंने देखा है कॉलेजों में होते हैं या इधर घूमने वाले, वो एक मुर्गे डाल लेते हैं, एक फैशन होता है उनका, वो फैशन के लिए डालते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या वो उनको नहीं पता।
हम किस लिए डालते हैं? ये इसलिए डालते हैं कि जब इनसे जल स्पर्श करके हमारे शरीर पर गिरता है तो हमारा स्वर्ण स्नान हो जाता है। ये इसका है। इससे क्या होता है, इससे दिव्य तेज आता है, एक ओजस आती है, एक यानी कि मन में पूरा उत्साह भरा रहता है, क्योंकि स्वर्ण जो होता है वो चमकने वाला होता है। उसी तो डेली में स्नान करते हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा हम तो यही ऊर्जा रहती है पूरा सारा दिन। बिल्कुल, महादेव की कृपा है। स्वर्ण स्नान ये हमारा भाव है ना। देखो, भाव मिले रघुराया, जिसका जैसा भाव होगा वैसा उसको फल मिल जाएगा। देखो, मौत को किसी ने ही नहीं देखा आज तक, भगवान को किसी ने नहीं देखा आज तक, लेकिन जिसने मौत को देखा अपने भाव के अनुसार देखा कि भाई ऐसी होती है। और जिसने भगवान की प्राप्ति की, चाहे वो मीरा हो, धन्ना जट हो, जन्नाबाई हो, कर्माबाई हो, जिसने भी भगवान की प्राप्ति की अपने भाव से की, अपने भाव से उनको देखा, अपने भाव से उनको खिलाया, अपने भाव से उनके साथ खेले, अपने भाव से उनके पद लिखे, चाहे वो नरसी के पद हो, चाहे वो सूरदास के पद हो, लेकिन देखा आज तक किसी ने नहीं। वही है, गंगा भी आज तक किसने देखी है ना। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो बिल्कुल भाव की बात ਉਹ होती ਤੇ है। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਨੋ तो गंगा जल बनना बहता पानी। ये तो है ही, ये तो है ही, लेकिन आप देखिए ना, मन्नत है, आप अपने देखिए ना, मानते हैं। यदि हम गंगा के अंदर जाएंगे तो हमें फील होगा कि हम गंगा का स्नान कर रहे हैं। हाँ, यमुना के अंदर हम डुबकी लगाएंगे तो यमुना का स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल त्रिवेणी की डुबकी लगाओ, त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करोगे तो संगम का आपको हाँ, आनंद फील अनुभव होगा, आएगा, हाँ। है ना। अच्छा, अलग अलग आनंद होगा, गंगा में नहाने का उससे अलग आनंद, वेव्स आती हैं, है ना। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ करती है। अच्छा, उसी के अनुसार हमारे विचार हो जाते हैं, हाँ। उसी के अनुसार। तो बिल्कुल ऐसे ही हम जब स्नान करते हैं तो ये भाव लेके करते हैं कि हम स्वर्ण का स्नान कर रहे हैं, इसीलिए हमने डाली हुई, कोई फैशन के रूप में नहीं। और अगर हम रुद्राक्ष डाल के स्नान करते हैं तो वो रुद्राक्ष का स्नान हो जाएगा। तुलसी डाल के करो, तुलसी का। अब देखो, मैंने तुलसी भी डाली हुई है, रुद्राक्ष भी डाला हुआ है, तो कमल गट्टा भी डाला हुआ है, ये लक्ष्मी की माला होती है। तो और स्वर्ण भी डाला हुआ है। ज्यादातर तो दो माला सुनिया ही है, एक तुलसी दे, एक रुद्राक्ष की। कमलगट्टे की भी माला होती कमल है, गट्टे की भी माला। ये लक्ष्मी की होती है। अच्छा। तो दुर्गा की होती है, लाल चंदन की, जितने भी देवी देवता है उनकी अपनी अलग अलग माला होती है। तो एक रुद्राक्ष की माला ऐसी है जिसपे आप किसी चीज का भी जाप कर सकते हैं, देवी का भी कर सकते हैं, कृष्ण का भी कर सकते हैं, गायत्री का भी कर सकते हैं, उनका तो है ही। बड़ी उच्ची ते सुच्ची माला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही, तो अब इन सबको डाल के मैं स्नान करूं तो मेरा सब स्नान हो जाता है, प्रॉपर, है ना। बिल्कुल। तो इसी तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो रुद्राक्ष का स्नान भी हो जाएगा। अगर आपको बीपी हाई, बीपी लो है, तो आपको ऐसे 3 रुद्राक्ष, पंचमुखी से 5 मुखी के, एक नहीं, समझाओ। 3 रुद्राक्ष ऐसे जो ये 3 रुद्राक्ष है, लाल धागे में आपको धारण करना चाहिए। और जो रुद्राक्ष है वो यहाँ छाती तक लगना चाहिए आपके। अगर आपको वो धारण करने से आपको कोई लाभ नहीं दे रहा है तो आपको सुबह शाम रुद्राक्ष का जल ग्रहण करना चाहिए। सुबह खाली पेट लेना चाहिए और शाम को सोने से पहले लेना चाहिए। और अगर आप ज्यादा ही आपको बीमारी से आप पीड़ित है, बीपी हाई बीपी लो से ज्यादा ही है, तो आप दिन में कई बार भी, 3 बार 4 बार 5 बार भी, आप जब भी आपको प्यास लगे आप रुद्राक्ष का जल पी सकते हैं। और इसमें आपको एक तांबे का पात्र लेना पड़ेगा और उस तांबे के पात्र में जल भर के उसके अंदर आपको रुद्राक्ष डालना पड़ेगा। 3 रुद्राक्ष धारण करने पड़ेंगे, तो आप उसका जल पीजिए, तो इससे आप ठीक रहेंगे, आपका ना बीपी हाई होगा ना लो होगा। और ये तो 5 मुखी की विशेषता है। तो जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष होता है, 2 मुखी का अलग महत्व है, 3 का अलग है, 4 सभी रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व है। पहले एपिसोड से भी तुम दसिया 2 मुखी का अलग महत्व है, 3 का अलग है, 4 का अलग है। घर च ग्रह क्लेश होंगे ने, पति पत्नी की आपस में लड़ाई होती है, माँ बाप की बच्चों नाल लड़ाई होती है, मतलब ग्रह क्लेश है किसी भी प्रकार का, इसके उस हिसाब नाल सानू रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये राशि के अनुसार भी पहले तो यह सुन लो साडे दर्शक कि जिन्हों बीपी हाई या लो की जिहड़ी समस्या हैगी है, स्ट्रैस जिन्हों रहिंदा वा, लाल धागे दे विच तुसीं 3 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। क्यों जी? हाँ, उसका जल भी पी सकते हैं। उसका जल भी पी सकते, जिवें कि स्वामी जी ने दसिया। स्वामी जी का नंबर मैं तुहानूं कमेंट में जरूर पा दांगा, तुसीं डायरैक्ट इन्हां नाल संपर्क भी कर सकते हैं। हाँ जी स्वामी जी, 2 मुखी रुद्राक्ष का पहले 1 मुखी तो शुरू करने हैं।
एक मुखी का सानू की लाभ है? जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है ये बहुत कम संख्या में पाया जाता है। मान्यता है कि एक मुखी रुद्राक्ष एक पेड़ पे एक ही आता है। अच्छा। नेपाली तो आप इंडिया में जितने मर्जी ले लो, लेकिन इंडिया वाला एक मुखी मिलना ये महादेव का स्वरूप होता है। अच्छा। और जिसके गले में होता है उसको करोड़पति बना देता है। अधिकतर धनी लोग उसको धारण करते हैं। तो मिलना मुश्किल होगा? मिलना मुश्किल होता है एक मुखी जो इंडिया का होता है। अच्छा। तो मैंने देखा कई बार कईयों के पास नेपाली रुद्राक्ष होते हैं, तो इनमें रुद्राक्ष के रंग भी होते हैं। कोई लाल रंग का होता है, कोई गूढ़े लाल रंग का होता है, कोई फीके रंग। जैसे इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इसमें जैसे एक एक कलर है, दिखाना क्या? जैसे आप ये देख रहे हैं कलर हरे से रंग का, ये दो मुखी रुद्राक्ष है। ये हरा पीला है? ये थोड़ा हरे से में है, पीला नहीं है। अच्छा। देखो, है ना। तो एक होता है एक मुखी है? दो मुखी। दो मुखी। और एक होता है ये देखो दो मुखी। एक कलर ये होता है, गूढ़ा लाल सा होता है ये कलर, ये देखो। हाँ, ज्यादातर तो यही चल रहा है ना। तो ये जो है ये ये 6 मुखी रुद्राक्ष है। अच्छा। है ना। ये 2 मुखी है, ये 6 मुखी है। तो 6 मुखी के बारे में भी आपको बताऊंगा कि 6 मुखी किस काम में आता है और किसका स्वरूप होता है। पहले सानू एक मुखी तो शुरू करो। तो एक मुखी जो होता है वो महादेव का स्वरूप होता है। धनी लोग उसको धारण करते हैं, लेकिन मैंने कई बार देखा उसको चांदी में धारण करके डाल लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में तो स्वर्ण में बताया। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो स्वर्ण में मंड के तब धारण किया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर निर्धन उसको धारण कर ले तो वो धनवान हो जाएगा, और धनवान उसको अगर धारण कर ले तो वो कभी निर्धन नहीं होगा, वो हमेशा धनवान रहेगा। अच्छा, मिलना मिलना तो असंभव है। इंडिया वाला मिलना असंभव है। नेपाली मिल जाता है। महंगा भी होगा? कॉस्ट महंगी? हाँ, बिल्कुल महंगा होता है। अच्छा। तो सस्ता जो होता है रुद्राक्षों में 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी। वैसे 6 मुखी से ऊपर जितने भी रुद्राक्ष हैं वो महंगे होते, जितने मुखी होगा उतना ही महंगा होगा। और उसके अंदर एक और भी है, 5 मुखी तक ओरिजिनल मिलते हैं, लेकिन 5 मुखी के बाद नकली मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। जो भी तुहानू पूछांगे कि नकली ते असली च की फर्क है, वो मैं आपको बता दूंगा। नकली का दो मुखी की गल करिए ते हाँ बिल्कुल। तो दो मुखी का की सानू लाभ है? तो 2 मुखी, ये जैसे आप देख रहे हैं 2 मुखी का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दर्शन इसलिए करा रहा हूं कि रुद्राक्ष के दर्शन का भी बड़ा महत्व है। क्योंकि महादेव के आंसू होते हैं, बड़े पवित्र होते हैं, और पवित्र वस्तु जो होती है हमारे पापों को नष्ट करने वाली होती है, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भी होती है। तो इसलिए रुद्राक्ष का दर्शन हमारे संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाला होता है। ऐसा शिव महापुराण में इसका वर्णन आता है ना। तो पति बीमार हो, पत्नी बीमार हो, शादी ना होती हो, संतान ना होती हो, उनको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष अगर आप, और क्योंकि 2 मुखी रुद्राक्ष में छेद नहीं होता, इसलिए ये धागे में धारण नहीं किया जाता। इसको चांदी में मंडा जाता है, तब ये लाल धागे में इसको धारण करके सोमवार को आप इसको धारण कर सकते हैं, इसके मंत्र को बोलते हुए। मैं आपको 1-2 रुद्राक्ष के मंत्र भी बताऊंगा। बाकी आपको किसी भी रुद्राक्ष का मंत्र चाहिए तो आपके पास हमारा नंबर आ जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट करके हमसे किसी भी रुद्राक्ष का मंत्र ले सकते हैं। ये जो सेवा है ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। मंत्र बताने की आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सबका भला करना जी, केवल आपके कल्याण के लिए हम ये बात रख रहे हैं। और क्योंकि श्रावण मास भी लगा है तो अधिक से अधिक आप महादेव से रिलेटेड कोई भी चीज है, चाहे वो भस्म है, चाहे रुद्राक्ष है, आप ज्यादा से ज्यादा बेलपत्र के पत्ते हैं, आकी के फूल हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इनको पूजा में यूज करके प्रयोग में लाकर अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार ये 2 मुखी रुद्राक्ष है। तो चांदी में मंड के इसको धारण करना चाहिए। वैसे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि बिना छेद वाला रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है।
जैसे ये तो बिना छेद वाला रुद्राक्ष ज्यादातर एक मुखी होता है और दो मुखी होता है, बाकी सब में छेद होता ठीक है ना, तभी उनकी माला बनाई जाती है या धारण किया जाता है। तो इसमें छेद नहीं होता, जैसे आप देख रहे हैं। तो चांदी में मुड़वाना पड़ेगा, तब इसको लाल धागे में डालकर आप धारण कर सकते हैं। सोमवार को, किसी भी पूर्णिमा को, कोई भी अमावस्या को, रुद्राक्ष संक्रांति को कोई इसको भी धारण कर रुद्राक्ष सकते हैं। धारण करना सोमवार ही है। हाँ, वो मैंने बताया, सोमवार को धारण कर सकते हाँ, हैं और पूर्णिमा को धारण कर सकते हैं, अमावस को भी, अमावस्या को धारण कर संक्रांति, सकते हैं, संक्रांति को धारण कर सकते हैं। कोई भी विशेष दिन है, जैसे अक्षय तृतीया है, अक्षय नवमी है, तो उनमें भी, गुगा नवमी है, तो ये जो विशेष तिथियां होती है इनमें भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं मंत्रोच्चारण के नाम, मंत्र के साथ। तो आपको एक और बता दें, अगर आपको ये गले में धारण करके आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप इसका पानी भी पी सकते हैं। जैसे हमने कहा, पति बीमार हो, पत्नी बीमार हो, शादी ना हो रही हो, संतान ना हो रही हो, तो आप इसका पानी सुबह शाम तांबे के पात्र में डालकर पी सकते हैं। तो आपकी जो भी इससे संबंधित समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएगी। गल करिए तीन मुखी, तो तीन मुखी जो होता है वो अग्नि का प्रतीक होता है। और विद्वान लोग, विशेषकर से जो ज्योतिष करने वाले होते हैं, वो उसको धारण करते हैं, जैसे कि मैंने भी धारण किया हुआ है। क्योंकि अलग तो कितना है तुमने धारण? हाँ जी, ये अच्छा, तीन मुखी है। अच्छा, ये इसमें तीन लाइनें हैं। यानी रुद्राक्ष की पहचान कैसे होती है, जिसमें दो लाइनें होगी वो दो मुखी, एक होगी तो एक मुखी, दो होगी दो मुखी, तीन होगी तीन मुखी, चार होगी चार मुखी, पांच होगी पांच मुखी। तो जितनी जिसमें लाइन होगी वो उतना मुखी होता है। तो इसमें तीन लाइनें होती है। अग्नि का प्रतीक होता है, ऊर्जा का प्रतीक होता है, एनर्जी का प्रतीक होता है, और तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि बौद्धिक, तीनों तापों को नष्ट करने की जो क्षमता होती है वो तीन मुखी रुद्राक्ष में होती है। क्योंकि अग्नि का प्रतीक होता है, इसलिए जो ज्योतिष करने वाले या ज्योतिष के जो मर्मज्ञ है, विद्वान है, विद्वज्जन है, वो इसको ज्यादा धारण करते हैं। क्योंकि इससे वाणी को सटीकता मिलती है, यानी कि वो जो कुछ भी भविष्यवाणी करते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, एक विश्वास के साथ बोलते हैं, और वो निश्चय ही जो बोलते हैं वो सच होता है। तो वाणी की सटीकता को प्रदान करने के लिए ये तीन मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। लेकिन इसको हर कोई नहीं धारण कर सकता, ये भी राशि के अनुसार धारण होता है। लेकिन तीन अपनी इच्छा के अनुसार भी, राशि दे तुसी क्या जरूरी नहीं है। हाँ, आप अपनी इच्छा के अनुसार भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मान लो मैं, देखो मैं ज्योतिष करता हूँ, है ना, तो ज्योतिष का तो वैसे तो मेरी मीन राशि है, लेकिन मीन राशि के अनुसार मुझे 8 मुखी रुद्राक्ष लगभग धारण करना चाहिए, जो दुर्गा का स्वरूप होता है। लेकिन मैंने 3 मुखी भी धारण किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं ज्योतिष भी करता हूँ, है ना। तो ज्योतिष का अध्ययन किया है, तो मेरी वाणी को सटीकता मिले, जो मैं जिसके बारे में बताऊं उसको लगे कि हाँ सामने वाला सच बोल रहा है। तो इसलिए वाणी की सटीकता को प्रदान करने के लिए हमने ये 3 मुखी रुद्राक्ष पहना है। बिल्कुल सच जड़ा हुणे क्या स्वामी जी ने कि सच बोलना, सच दिखाना साडा जड़ा पॉडकास्ट है सिटी, बिल्कुल पूरी सटीक तुहानू जानकारी देगा। घर बैठे तुहानू पूरी नॉलेज, घर बैठे तुहानू पूरी नॉलेज देगा कि किवें की करना, किवें की नहीं करना। पूरी जानकारी इस चैनल च तुहानू जरूर मिलेगी। चैनल नाल जुड़ जाओ, वध तो वध शेयर भी जरूर करो, ताकि जिहड़े होर बंदियां नू जानकारी मिल सके ते लोग साडे नाल होर जुड़ सकन। पूरी जानकारी स्वामी जी वालों मिलती रहेगी हर एपीसोड दे विच, खासकर ज्योतिष नू लैके। हाँ जी स्वामी जी, कंटिन्यू। हाँ जी, तो अभी हमने 3 मुखी रुद्राक्ष तक बात की है। तो इसके बाद आता है 4 मुखी रुद्राक्ष। जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हों, अच्छे नंबर ना आते हो, इंटरव्यू देते हैं बार बार रह जाते हैं, उन बच्चों के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष होता है। ब्रह्मा का प्रतीक होता है, बृहस्पति से रिलेटेड होता है, विद्या से संबंध रखता है। इसलिए ऐसे बच्चों को जो पढ़ाई में कमजोर है, याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, या पेपर में जब देने जाते हैं तो घबराहट होती है, अच्छे नंबर नहीं आते, इन चीजों के लिए प्रत्येक बालक को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। राशि के अनुसार भी धारण कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन एक इच्छा भी होती है हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छे अंक लाए, अच्छा पढ़े, अच्छा करे, तो उसके लिए भी वो
चार मुखी रुद्राक्ष अपने बालक को ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ धारण कर ਬੱਚਾ सकते ਬੜਾ हैं। ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਮੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चार मुखी रुद्राक्ष उनको धारण करना चाहिए। और ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੰਜ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਤੁਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ तो वो तो हम बताएंगे ना। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ वो तो हम ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ वो ਫਿਰ? जब हमसे कांटेक्ट करेंगे तो बिल्कुल, उनको भी बता बिल्कुल। देंगे। ਹਾਂ ਬਸ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਮੁਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੋ ਮੁਖੀ ਤਿੰਨ ਮੁਖੀ ਚਾਰ ਮੁਖੀ ਪੰਜ ਮੁਖੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ स्वामी जी ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ स्वामी जी ਪੰਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ और इसके बाद पांचमुखी रुद्राक्ष आता है, तो उसके बारे में तो मैंने पहले ही बताया है बिल्कुल। कि 3 धारण करने चाहिए। बीपी हाई बीपी लो के लिए होता है, ਜੀ और कोई भी राशि वाला इसको धारण कर सकता ਅੱਜ है। ਕੱਲ स्वामी जी ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਭਰੇ ਕੋਈ हम्म। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ बिल्कुल होता है। ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਰਵੇ बिल्कुल है। 5 मुखी के बाद इसी का नंबर आता है, और वो मुखी। है 6 मुखी रुद्राक्ष, यानी फिर मैं सही जो बोल रहा कि जो कि इस दास ने भी धारण किया हुआ है। वाह जी वाह स्वामी जी ने खुद 6 मुखी क्या रुद्राक्ष। बात है तो 6 मुखी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ आइए। ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ पता नहीं लगता लाइफ च पता नहीं लगता स्वामी जी सही बताऊं तो मुझे भी 2 बार कोर्ट केस लड़ना पड़ा है, और महादेव की कृपा से मुझे विजय मिली है। वाह जी एक गौ हत्या हो गई थी समाज में, हाँ हाँ तो उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था, तो मैं उसमें खड़ा हुआ था। तो जबकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन महादेव का नाम लेके मैंने वो केस लड़ा, है ना। तो उस केस का यानी वो मेरे हक में ही था, तो इसलिए 6 मुखी रुद्राक्ष का अपना विश्वास है। लेकिन आपको बता दो इसका बेनिफिट क्या है। 6 मुखी रुद्राक्ष का बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कार्तिकेय का स्वरूप होता है, और कार्तिकेय जो है महादेव के बड़े पुत्र है, और महादेव की सेना के प्रमुख सेनापति है। तो कहते हैं कोर्ट कचहरी की लड़ाई, और जो चुनाव लड़ने वाले हैं, और या लड़ाई से रिलेटेड संबंधित कोई भी कार्य है, ऐसे व्यक्ति को या इंटरव्यू के लिए भी और विदेश में जाने के लिए भी ऐसे जो व्यक्ति है वो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी जॉब भी प्राप्त करनी है बिल्कुल। हाँ जी, जॉब जिनको इंटरव्यू वही होगी ना जॉब हाँ, प्राप्त बिल्कुल करनी। बिल्कुल जॉब प्राप्ति के लिए भी आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपको बता दें, क्योंकि मान लो किसी की कोई भी इच्छा है, मान लो कोई चुनाव लड़ रहा है ना, तो उसकी तरफ कोई नहीं है, तो अगर वो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है, तो समझो उसकी तरफ स्वयं कार्तिकेय जी है, और जिधर कार्तिकेय होंगे उधर महादेव की सेना भी होगी, और जिधर महादेव की सेना होगी उधर स्वयं महादेव होंगे, और जिधर स्वयं महादेव होंगे ऐसे व्यक्ति को कोई भी जीवन में परास्त नहीं कर सकता। यानी हर काम में, जो भी चुनाव से रिलेटेड हो, या कोर्ट केस से रिलेटेड हो, इंटरव्यू से संबंध रखने वाला हो, या धन से संबंध रखने वाला हो, जो धन के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कुछ नहीं, दुनिया की चुनौतियों से लड़ते रहते हैं, मिलता कुछ नहीं, तो वो भी अगर 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करे तो उनकी यह समस्या दूर हो सकती है। पक्का बेनिफिट होएगा, पक्का लाभ होगा। अच्छा मैंने तो गल याद वैसे आपको एक बार बता दे 6 मुखी के लिए, हाँ हाँ मैंने तो गले में धारण किया हुआ है, लेकिन 6 मुखी का जो विधान है वो बाजू पे बांधने का है। अच्छा कोनी से ऊपर। अच्छा अच्छा है ना, क्योंकि अधिकतर बाजुए ही जो बंदे देखे कई लड़ने लुड़ने में ज्यादा ही काम आती है ना, हथियार उठाने में, या लड़ाई के काम में, या वोट मांगने में, नोट मांगने में, यही काम आते हैं। बिल्कुल दाएं हाथ यूज होगा। दाएं हाथ पे
ये जो 6 मुखी रुद्राक्ष है ये बांधा जाता है, लेकिन टिकता नहीं है ना, नीचे उतर जाता है। तो इसलिए जब ऐसी स्थिति है तो आप गले में भी धारण इसको कर सकते हैं। सात मुखी की गल करिए तो 7 मुखी भी मैंने धारण किया हुआ है। वो कैसे आपने इतने रुद्राक्ष दसो पहले मैनू। हाँ, ये 3 मुखी है, ये ज्योतिष के लिए तुसी है। कह रहे सी हुणे 5 मुखी है। नहीं 5 मुखी नहीं है, ये 6 मुखी है। एक 6 मुखी है, एक 3 मुखी है ਤੁਹਾਡਾ। एक 3 मुखी है, एक 6 मुखी है और एक 7 मुखी है। 7 मुखी का भी दस दो। हाँ, तो 7 मुखी जो होता है, क्योंकि इसमें 7 लाइनें हैं, 7 मुखी जो होता है वो लक्ष्मी का प्रतीक होता है, लक्ष्मी का स्वरूप माना यह जाता तो है। बड़ा जरूरी है। विद्वान लोग इसको पहनते हैं। और लक्ष्मी से जिनका कारोबार नहीं चल रहा है, लक्ष्मी आती है चली जाती है, टिकती नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होता है, जिसके गले में होता है उसके पास कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। और देखना, यदि आप कोई काम कर रहे हैं, यदि 6 महीने पहले कोई काम आपका सिलेक्ट हो गया कि हाँ ये काम मैंने ही करना है, और वो अगर कैंसल हो जाता है, तो आप पे महादेव की इतनी कृपा होगी, उसी डेट में आपके पास एक और काम आएगा। अच्छा जी। यानी उस डेट में आप खाली नहीं रहेंगे। मैं बाई चांस अगर वो कैंसिल हो जाता तो दूसरा हाँ, काम जो तत्पर है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कारोबार से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने ये खुद मैंने भी फील किया है। कई बार हमारी शिवा पुराण की कथाएं होती है, तो जिस डेट में होती है, जो यानी 3 महीने 4 महीने पहले वो सिलेक्ट हो गई है, तो कई बार क्या होता है, कथाओं में भी बांझी लगती है। जैसे विवाह में बांझी लगती है ना रिश्ते में, तो ऐसे कथाओं में भी बांझी लगती है। मतलब हर किते यही हाल है। हाँ, बिल्कुल। तो वो कई बार कथा में बांझी लगने के कारण वो कैंसल हो जाती है। तो फिर हम उसका शोक नहीं करते, दुख पर मन नहीं तो दुखी होते। होता जी। हमने तो साधना की हुई है, हम इतने दुखी नहीं होते। देखो सीधी बात, हमारी शिक्षा दीक्षा साधना जितनी भी हुई है वो वृंदावन में हुई है, और वृंदावन के चाहने वाले हैं, बाकी बिहारी के चाहने वाले लास्ट हैं। बंदा ही कहता किस्मत। और ऐसे संतों के साथ रहे हैं, ऐसे संतों के साथ रहे हैं कि जिन्होंने हमें इतना अटूट विश्वास दिया है कि वो हमारा कभी टूटने वाला नहीं है। अच्छा। और जो बोलते हैं अकाट्य वाणी की तरह बोलते हैं, जिसको कोई भी काट नहीं सकता। तो बिल्कुल इसीलिए तो ये जो 7 मुखी रुद्राक्ष है, तो ये लक्ष्मी के लिए धारण किया जाता है। और महादेव की कृपा है कि बिल्कुल मस्त रहते हैं, और किसी भी काम की हमारे पास कमी नहीं है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 5 ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਰੁद्राक्ष ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ 3 ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲਾਲ ਧਾਗੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ 3 ਮੁਖੀ 6 ਮੁਖੀ ਤੇ 7 ਮੁਖੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो मैं अभी आपको ये बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बीच में बात बताया था कि 5 मुखी से ऊपर नकली मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आपको बता रहे थे कि 5 मुखी से ऊपर नकली मिलते हैं, संभावना ज्यादा रहती है नकली मिलने की, है ना। तो आप कहोगे कि कैसे, जैसे ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। हाँ हाँ। जैसे ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, आप देख रहे हैं ये सब 5 मुखी, 5 लाइनें हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष है, ओरिजिनल है, सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है, और सबसे कम प्राइस है। यानी 10 रुपए का भी मिल जाता है, 15 रुपए का भी मिल जाता है, 25 रुपए का भी मिल जाता है, तो 50 का भी मिल जाता सानू है। किसे पता लगेगा ओरिजिनल है या तो ये 5 मुखी तो ओरिजिनल ही होता है। कैसे पता लगेगा, कोई पता? वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ कि है तो ओरिजिनल और फिर भी नकली। फिर भी नकली? हाँ, ऐसा भी होता है तो ओरिजिनल और फिर भी नकली। एक ही गल करती तुसी। बिल्कुल ऐसा भी होता है जब आप मार्केट में जाओगे। जैसे 5 लाइनें हैं, और है तो ओरिजिनल, लेकिन मशीन से अगर इसमें एक लाइन और कर दी जाए तो ये 6 मुखी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 मुखी। अभी है तो ओरिजिनल, हाँ। लेकिन 6 मुखी होने के कारण नकली बन जाएगा। ये नकली बन गया, और रेट भी बढ़ गया। अब 6 मुखी 100 रुपए का है, ये कम का है 5 मुखी, लेकिन ऑटोमेटिकली एक लाइन खींचने से वो 6 मुखी हो गया, 100 रुपए का हो गया वो। देखो कितना लाभ।
हो गया। अच्छा, उसको कोई नकली भी नहीं बोल सकता। तो पता किस लगेगा और सामने? हमें कैसे पता चलेगा? अगर 5 मुखी में अगर कोई भी नकली लाइन होगी तो उसके पांचों खाने बराबर होंगे। अगर उसके अंदर नकली लाइन होगी तो एक खाना छोटा पड़ेगा ऑटोमेटिकली, है ना? आप देखिए इसमें सारे पांचों खाने बराबर हाँ हाँ ठीक है ना? देखो आप, है ना? हम्म। तो इसमें अगर एक लाइन हम आप फालतू खींच दोगे एक लाइन, तो एक खाना ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। हाँ वो पता लग जाएगा नकली है। हाँ, तो वाह जी वाह, क्या आप है ना, बात आप है, एक इसमें बार दोबारा समझाओ प्लीज। आप इसमें खाने देखना कि वो खाने सारे बराबर है ना। अगर जो हाँ 6 मुखी होगा एक तो बार मैं कैमरामैन ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ जरा क्लोज करके दिखाना। स्वामी जी प्लीज ਅੱਗੇ करके दिखाओ। बड़ा अच्छा ਤੁਸੀਂ कह रहे हो, जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, तो इसमें 6 लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं और 5 खाने हैं। बिल्कुल बराबर बराबर खाना है इसके अंदर। अगर आप देखोगे बिल्कुल बराबर। ये देखो, है ना? ये गैप, अगर इसके अंदर हम एक लाइन इसमें डाल दें तो ये छोटा हो जाएगा, ये खाना छोटा हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही अभी ये एक लाइन डालने से क्या हो गया, 6 मुखी। तो इसमें एक लाइन और डाल दो, 7 मुखी, और वही 800 रुपए का हो गया, अभी 100 रुपए का था। अच्छा बाजार च है भी इंज बिकदे? हाँ हाँ। अच्छा तो यानी कि है तो ओरिजिनल। बस जिन्हों नॉलेज है वो तो मात नहीं खाएगा, जिन्हों बेचारे ਨੂੰ पता ही नहीं है वो हाँ, लाइना देख के ले लेगा, लो जी वो तो ये पैसे। उसने तो लाइनें देख ली हाँ हैं और वो तो लुटिया गया बंदा। वो तो लूटा गया। तो यानी कि अगर इसमें एक लाइन और डाल दी जाए मशीन से तो ये 7 मुखी हो जाएगा। और 7 मुखी 700 से 800 रुपए तक तो इसका रेट है दोस्तों मार्केट बड़ा में। ध्यान नाल तुसी ये सुनो जो कह रहे ने, बिल्कुल बचना जरूरी है, काला बाजारी बहुत हो रही बाजारां दे विच। हाँ खाने तुसी चेक करियो। हाँ बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, चाहे आपके पास 5 मुखी हो, चाहे 6 मुखी हो, चाहे 7 मुखी हो, चाहे 8 मुखी हो, चाहे 9 मुखी, चाहे 10 मुखी, उनके जो खाने हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर उसमें एक खाने बराबर नहीं है तो समझो वो है तो ओरिजिनल पर नकली है। नकली है। और है तो ओरिजिनल, नकली है। और एक और बात बताएं, अगर कोई भी लाइन मशीन से डाली होगी वो प्लेन होगी। अभी इसमें कोई भी प्लेन लाइन नहीं है, देखो हाँ इसमें नहीं है प्लेन आप नाइन। देखिए, अगर इसमें मैं मशीन से कोई लाइन करूंगा तो वो प्लेन हो जाएगी, वो हाँ ऐसी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। यानी कि असली में भी जो नकली है उसकी पहचान करना बिल्कुल आसान है, उसकी लाइन आपको बिल्कुल प्लेन नजर आएगी, बिल्कुल प्लेन। तो इस प्रकार असली में कैसे नकली होता है ये मैंने आपको बताया है। तो सावधानी क्या रखनी है, कोई भी रुद्राक्ष आप लो, होगा तो ओरिजिनल, लेकिन उसकी सारे खाने जो होने चाहिए वो बराबर बराबर होने चाहिए, चाहिए। बिल्कुल। ते ठीक पंडित है जी ना? अपना आचार्य जी गल करिए ते लोग ना पानी च भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो डुब जाए ओरिजिनल है, तैर जाए तो नकली है। हाँ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल। करोगे ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ हाँ ਜਿਹੜੀ बिल्कुल, मैं आपको ਤੁਸੀਂ करके दिखाता हूँ। रुद्राक्ष लेके आए, मैं की बिल्कुल। मंगवावा, पानी का ग्लास मंगवावा? बिल्कुल, ये देखो मेरे पास कितने रुद्राक्ष हैं, देखिए। ये देखो कई बहुत रुद्राक्ष हैं से मैंने शिक्षा प्राप्त किया, उसके अनुसार कहते हैं जो डूब जाता है वो असली होता है, जो तैर जाता है वो नकली होता है। तो लकड़ी जो होती है वो कभी डूबती नहीं है। अगर लकड़ी का रुद्राक्ष होगा तो वो तैरने लग जाएगा। बिल्कुल और ऐसे ही प्लास्टिक का होगा, प्लास्टिक का जो रुद्राक्ष होगा वो उसके अंदर इस प्रकार की शेप नहीं होगी, बिल्कुल मिलती जुलती होगी। और वो उसको अगर जो अग्नि लगाओगे तो वो पिघल जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक पिघल जाती है ना। पिघल जाता है हाँ। तो बिल्कुल ऐसे वो भी पिघल जाएगी। तो वो प्लास्टिक का क्या है, लकड़ी का कौन सा है, ये इससे पहचान हो जाती है। बिल्कुल देख तो लो ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਤੇ ਮਾਤ ਨਾ ਖਾਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁद्राक्ष परचेज करना बाजार ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਤ ਨਾ ਖਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆਏਗੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਹੈ, पूरी नॉलेज ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगी। तो यह देख सकते तो हैं ग्लास आ देखिए चुका है कांच का, इसमें पानी का हुआ। 3 मुखी रुद्राक्ष भी है, 4 मुखी रुद्राक्ष भी है, और 2 मुखी रुद्राक्ष भी है। तो देखिए मैं आपके सामने इनको गिलास में डालता हूँ। डाल दो जी, क्या बात है, वाह देखो जी वाह, सारे डूब सारे गए। डूब गए, देख लो कोई भी इसमें तैर नहीं रहा है। दोस्तों लाइव एग्जांपल ਹੈਗਾ ਜੇ, ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੁद्राक्ष, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਤ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ।
बस ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ स्वामी जी ने सारे रुद्राक्ष पाए, सारे डूब गए ने। तो एक और बात बता दें, अगर रुद्राक्ष कच्चा होगा वो भी तैरेगा, लेकिन कच्चे रुद्राक्ष का कोई फायदा नहीं होता। रुद्राक्ष हमेशा पका हुआ ही पहनना चाहिए, और रुद्राक्ष जितना मोटा होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही आपको लाभ देगा। रुद्राक्ष के नाल नाल स्वामी जी गल करिए, तुलसी की माला भी नकली मिलती है बाजार से। हाँ, वो उसका तो पता चल जाता है। तुलसी की माला भी नकली आती है, लकड़ी की बनी होती है। आजकल समाज में दोनों प्रकार की माला, ओरिजिनल भी है, लकड़ी वाली भी है। कुछ नहीं पता चलता जी बाजार से। है ते तुहाडे वर्गे विद्वान हैगे ने ते साडे एपीसोड च आए ने, दर्शक नूं तुसीं दस रहे हो, पूरी जानकारी दस रहे हो, ते बड़ा अच्छा लग रहा है, एक अच्छी नॉलेज मिल रही है जी। तो इसके साथ एक और भी हम कई जने कई लोग भक्त लोग हमसे प्रश्न भी करते हैं कि इसको रात को धारण करके सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ, तो कि सुचमता ही रहती है कि नहीं रहती। बिल्कुल आपको बता दे, रात को धारण करके आप सो सकते हैं, अच्छा, बिल्कुल सो सकते हैं, लेकिन हम क्यों कहते हैं कि नहीं सोना चाहिए? इसलिए क्योंकि जब हम बाई करवट ले या दाई करवट ले तो ये हमें चुभ सकता है, अच्छा, और हमारी शरीर के दबाव के कारण ये टूट भी सकता है, अच्छा जी, खंडित भी हो सकता है। इसलिए हमें रात को पहनकर इसे नहीं सोना चाहिए, अच्छा, इसको उतार देना चाहिए। वहम नहीं है किसी प्रकार का नहीं, और लेकिन इनको झूठे हाथ नहीं लगाने झूठे चाहिए, हाथ नहीं लगाने क्योंकि चाहिए। पवित्र आंसू होते हैं। तो कई बार होते हैं, कई व्यक्ति होते देखो हैं, बेडरूम तो पवित्र होता ही नहीं है। नहीं होता तो उतार के मंदिर में रखो ना। हाँ, मंदिर च रख दो, सवेरे फिर ग्रहण कर लो। सुबह नहा धो के अपना फिर उनको धारण कर लो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अगर जो आप डेली रुद्राक्ष का स्नान नहीं कर सकते, तो कोई भी तीर्थ होता है वहां तो आप कर ही सकते हैं, गंगा में, यमुना में, बिल्कुल कहीं भी बिल्कुल। पहन के नहीं, आप कर घर भी सकते गंगा हैं। जल ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪਏ ਹੈ गंगा जल ਪਿਆ है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ नहीं, वो तो ठीक है, वो जब कोई हरिद्वार जा रहा है वो तब की बात कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, वैसे घर में है तो कर ही सकते, वो तो हर रोज ही कर सकते हैं। एक आ भी चीज दसो कि रुद्राक्ष ਨਾਲ तुलसी भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। ये भी समाज में ये प्रश्न भी होता है कि तुलसी के साथ रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या नहीं। तो इसके समाधान में मैं आपको बता दूं कि रुद्राक्ष के साथ तुलसी आप धारण कर सकते हैं। ऐसा कहीं विरोधाभास नहीं है कि रुद्राक्ष के साथ तुलसी धारण नहीं कर सकते, क्योंकि तुलसी भी पवित्र होती है और रुद्राक्ष भी पवित्र होते हैं। और तो और ये बता दें कि चाहे वो सूतक हो या पातक हो, किसी भी स्थिति में ये अपवित्र नहीं होते हैं। क्या बात, ये हमेशा पवित्र ही रहते हैं। और इतने दोनों के इतने लाभ है, यानी कि जिसके गले में ये होंगे अचानक दुर्घटना नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। ज्यादातर आपको ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जैसे हो जाता है ना, किसी को एक बीमारी लगी है तो फिर एक ठीक नहीं है तो दूसरी लग गई, दूसरी ठीक नहीं हुई तो तीसरी लग गई, बिल्कुल, है ना। तो यानी कि रुद्राक्ष धारण करने वाला या तुलसी धारण करने वाला अधिकतर वो बीमारियों की इतनी जल्दी चपेट में नहीं आता। अगर आता तो हल हो जाता, ठीक हाँ, हो हल हो जाता जाता है। ना, बढ़ेगी नहीं घटेगी। हाँ, तो रुद्राक्ष भी मोक्ष देने वाला है तुलसी भी देने और वाली, तुलसी भी मोक्ष देने दोनों वाला पवित्र है, बिल्कुल बिल्कुल अपनी अपनी जगह। तो जो शैव भक्त होते हैं, यानी जो शिव की पूजा करने वाले होते हैं, शिव का भजन करने वाले होते हैं, शिव जिनका इष्ट देव होते हैं, उनको शैव कहते हैं। और जो ठाकुर जी की पूजा करने वाले होते हैं, तुलसी माला पहनते हैं, वो वैष्णव होते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ स्वामी जी दसो की ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो देखो, हम राशि बारे पूछ सकते हो, बिल्कुल आप आपकी अपनी राशियों के बारे में पूछ सकते हो, नक्षत्र के बारे में पूछ सकते हो, और ज्योतिष के माध्यम से हर एक आपकी समस्या का समाधान किया जाता है। अब बिल्कुल निःशुल्क, उसका कोई पैसा नहीं है, क्योंकि पत्रा जो हम देखते हैं वो कल्याण के लिए देखते हैं। सिर्फ जन्म पत्री बनाने का पैसा जरूर है, लेकिन पत्रा देखने का या जन्म पत्री देखने का कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल कल्याण के लिए देखते हैं। और निसंकोच आप कभी भी आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं किसी भी रूप में। फिर तुसी वो भी करवाते हो, भागवत कथा करवाते हो, शिव महापुराण कथा करवाते हो, तुसी होर बिल्कुल की करवाते हो, और तुसी थोड़ा हम दसना। समाज के कल्याण के लिए, भक्त के भाव को पूरा करने के लिए बिल्कुल निःशुल्क
संगीत में श्रीमद् भागवत कथा की जाती है, शिव महापुराण कथा की जाती है, और खाटू देवी श्याम जी पुराण की, की कथा की जाती है, और खाटू श्याम की कथा की जाती है, साला और संगीत। हनुमान जी की कथा की जाती है। यानी कि कोई सी भी कथा जिसमें आप रुचि रखते हैं, ये सिर्फ समाज के कल्याण के लिए और भक्त के भाव को पूरा करने के लिए ये कथाएं की जाती है, ना कि कोई धन कमाने के लिए। तो इसमें एक और बात बता दें, सिर्फ ये है कि म्यूजिशियन जो होता है ਉਹਦਾ ਤਾਂ खर्चा है। वो उनका खर्चा होता है, क्योंकि वो बिना पैसों के नहीं आते। बिल्कुल और बाकी आप अगर सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई है बिल्कुल बिना बिल्कुल। माइक के, बिना म्यूजिशियन के, अगर कोई इस रूप में भी अपनी रुचि रखता है स्वामी तो जी वह हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो बिल्कुल। पूर्ण आश्वासन देते हैं कि आप सभी को इस प्रकार की भागवत कथा सुनने में बड़ा आनंद आएगा। मतलब एक क्योंकि बारी कई बार हमने जब की ना, एक बारी करवाएगा, बार बार करवाएगा। बिल्कुल बार बार कराएंगे। तो कई बार मैंने कई बार कई पूछते हैं हमसे कि गुरुजी कथा हमने बहुत सुनी है, लेकिन जितनी भी सुनी है माइकों में सुनी है, लेकिन जितनी बिना माइक के समझ में आती है उतनी माइक में समझ में नहीं आती, हम्म इतनी माइक में समझ में नहीं आती। हम्म। तो इसलिए अपने अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए भीड़ भाड़ से बचकर, अगर आप एकांत में भी अगर भागवत कथा श्रवण करना चाहते हैं, या परिवार में बैठकर एकांत में कथा सुनना चाहते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, ठीक है, तो आप करो, हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको एक बात बता दें, एक तो होती है भागवत कथा और एक होती है भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। अच्छा जी। तो जो इस प्रकार पर्सनल कराई जाती है, अपने आत्म कल्याण के लिए कराई जाती है, तो ये तो होती है जो पर्सनल कराई जाती है, अपने पैसों से कराई जाती है, इसको कहते हैं भागवत कथा, क्योंकि उसमें अपने ही कल्याण की इच्छा है, किसी दूसरे के कल्याण की इच्छा नहीं है कि मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, क्योंकि पर्सनल है ना। तो वो किसी और को उस कथा के बीच में लेते भी नहीं, ना किसी का प्रसाद लेते, सब कुछ अपना ही करते हैं, हमारा ही प्रसाद होगा, हमारी पूजा के जजमान भी हम बनेंगे, तो एक पर्सनल हो जाती है। तो ज्यादातर पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की दोष को दूर करने के, पितर शांति को दूर करने के लिए, या घर में कोई प्रेत बन गया है, प्रेत योनि में चला गया है, उस प्रेत योनि की मुक्ति के लिए ये कथाएं सकाम रूप से की जाती है। तो जो निष्काम कथा होती है, निष्काम कथा जो सभी से थोड़ा थोड़ा धन लेकर की गई है ना, समाज में जैसे पर्चे काटते हैं या सभी से सहयोग मांगा गया है कि कोई इस प्रकार भागवत कथा हो रही है, अगर कोई अपने नेक कमाई में से कुछ देना चाहता है तो वो दे सकता है और पर्ची कटवा सकता है अपने, है ना, श्रद्धा के अनुसार। तो जिसमें सब इन्वॉल्व हो, है ना, जिसमें सबका पैसा हो, सबका दान हो, तो वो होती है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, क्योंकि वो एक के कल्याण के लिए नहीं की जा रही, वो सबके कल्याण के लिए की जा रही है, सबके कल्याण के लिए। तो इसलिए दो प्रकार की कथा होती है, एक श्रीमद् भागवत कथा, एक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ का ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उसमें अपने पेट का सवाल नहीं है, उसमें दूसरों के पेट का सवाल है, उसमें अपने कल्याण की बात नहीं है, उसमें दूसरों के कल्याण की बात है ना। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा ये होती है। मतलब जी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। बिल्कुल, आप कभी भी हमारे फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे भी मैं करनाल में रहता हूँ, जुंडला गेट पे अपना ऑफिस है, और वहाँ भी आप हमसे फेस टू फेस भी मिल सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ रुद्राक्ष ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? तो आज का टॉपिक हो गया सारा क्लियर? बिल्कुल 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 हो गया, लेकिन मैं एक जल्दी में आपको बता दूं, जो 14 मुखी तक रुद्राक्ष के बारे में आपको बता दूं। मैं आपको जल्दी में बता रहा हूँ। 8 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो गणेश का प्रतीक होता है, गणेश का स्वरूप होता है, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है, मंगल मूर्ति है, इसलिए केतु ग्रह भी जिनका खराब है उनको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष नव दुर्गा का प्रतीक होता है, तो जो दुर्गा की उपासना करने वाले हैं उनको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
नौ मुखी रुद्राक्ष जो होता है साहस और ऊर्जा के लिए यह धारण किया जाता है। इसके बाद 10 मुखी रुद्राक्ष आता है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए, या आपके ऊपर कोई कुछ करवा देता है, कहीं पैर आ जाता है, हाँ तो या कोई जो ऊपरी चीज आपको परेशान कर रही है, उसके लिए आपको 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करने वाले हैं, पूर्णिमा के व्रत करने वाले हैं, ठाकुर जी को चाहने वाले हैं, उनको और विष्णु और लक्ष्मी की आराधना करने वाले हैं, उनको 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके बाद 11 मुखी रुद्राक्ष आता है। तो 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का स्वरूप है। तो हनुमान जी की भक्ति करने वाले जो है वो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। इससे क्या होगा, आपको हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होगी और सुरक्षा जो होगी, आपकी सुरक्षा होगी, आपकी रक्षा होगी। इसलिए हनुमान जी का भजन करने वाले 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसके बाद 12 मुखी रुद्राक्ष आता है। 12 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो सूर्य नारायण का स्वरूप है। तो सूर्य की आराधना करने वाले या जिनका सूर्य कमजोर है, उनको 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जैसे द्वादश आदित्य भी होते हैं, 12 सूर्य या 12 नमस्कार भी होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो सूर्य नारायण की उपासना करने वाले हैं, तो उनको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो 13 मुखी रुद्राक्ष इंद्रदेव का स्वरूप है, काम का रूप है, सौभाग्य और आकर्षण के लिए, सौभाग्य की वृद्धि के लिए और अपनी तरफ किसी को आकर्षित करने के लिए आपको 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो इसके बाद लास्ट रुद्राक्ष आता है 14 मुखी रुद्राक्ष। तो 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप है, इसको भी महादेव का स्वरूप बोला जाता है। रोग के निवारण के लिए और आध्यात्मिकता की जागृति के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। इस प्रकार ये 14 रुद्राक्षों के बारे में आपको मैंने बताया है। इसके अलावा अगर जो दो रुद्राक्ष आपस में जुड़े होते हैं, उनको गौरी शंकर रुद्राक्ष बोला जाता है। अगर मिल जाए, अपने आप जोड़े हुए नहीं, अगर मिल जाए तो ये होते हैं। और अगर उनमें तो कहते हैं, अगर जिस रुद्राक्ष पर सूंड जैसी आकृति उभरी होती है, कई बार 7 मुखी रुद्राक्ष में होता है, एक लाइन ऐसे निकली होती है जैसे गणेश जी की सूंड निकली हो, है ना, तो उसको गणेश रुद्राक्ष बोलते हैं। तो इस प्रकार गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, गणेश रुद्राक्ष आता है। तो इस प्रकार हमने आपको संपूर्ण रुद्राक्षों की जानकारी दी है। क्या बात। ठीक है, लेकिन आपको मंत्र के लिए हमें कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मंत्र के कोई भी रुद्राक्ष काम नहीं करता। मंत्र शेयर नहीं कर सकते, मंत्र वास्ते तुम कॉल कर सकते हो, क्योंकि जी गुप्त चीजा होंगी ना, जी शक्ति लैनी होंगी है, वो गुप्त ही रवे तो अच्छी है ज्यादा। तो बिल्कुल अब आपको अंतिम में यही कहूंगा कि श्रावण मास लगा है, तो महादेव के जितने भी चाहने वाले हैं वो रुद्राक्ष जरूर धारण करें। और अपने घर में ही, अगर मंदिर में ना ही जा सकते तो अपने घर में ही शिव की आराधना करें। बड़ा और अच्छा शिव की अवसर है। आराधना के लिए आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग को की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि इसके बारे में संपूर्ण नर्मदेश्वर की जानकारी हम अगले एपिसोड में देंगे, अगली वीडियो में देंगे। लेकिन आपको संकेत कर रहे हैं कि श्रावण मास में नर्मदेश्वर महादेव और रुद्राक्ष ये दोनों आपके घर में होने चाहिए, जिससे महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ आप सभी को खूब आशीर्वाद, आप सभी के लिए श्रावण मास में खूब मंगल कामना करता हूँ। आपके सभी कष्ट दूर हो, आपके सभी दुख दूर हो, आपकी सबकी इच्छाएं पूरी हो और आपके सभी के घरों में सुख शांति आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। वाह जी वाह, क्या बात है। तो दोस्तों मजा आ गया, मजा आ गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਨਰਮਦੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ मैं उस तो पहले एक कहना चाहना वा कि स्वामी जी 30 जान वाली है, श्रावण मास चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है,
ਤੀਜ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਲ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ बाद नर्मदेश्वर महादेव पे बनावांगे। जैसा आपकी इच्छा, जैसा जैसे हमारे दर्शकों की इच्छा जी। आपको बताएंगे कि श्रावण मास में अ, हरी चूड़ियाँ क्यों डाली जाती है, लाल चूड़ियाँ क्यों डाली जाती है, मेहंदी क्यों लगाई जाती है, इनका क्या बेनिफिट है, ये आपको अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष दे दो सबनों का, बिल्कुल, खूब आशीर्वाद वाह जी सबको। वाह, क्या बात है। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।